तो एक बार फिर से स्वागत है आपका गुडसॉफ्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसी सीरीज में हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। यानी कि हम लोग जो पिछला जो वीडियो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ सी, जिसमें हम लोग ये जाने कि सी प्रोग्राम जो है एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो ये चीज़ भी क्लियर करते चलना होगा कि आखिर कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज यानी कि भाषा की परिभाषा। तो हिंदी में बोले तो भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपनी बातों को अगले को समझाते हैं और उसके बात को हम समझते हैं। यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। सेट ऑफ कम्युनिकेशन को लैंग्वेज कहते हैं। सेट ऑफ कम्युनिकेशन, तो सेट ऑफ कम्युनिकेशन को लैंग्वेज कहते हैं। सिंपल है, यानी कि जो एक माध्यम बनता है जिसके द्वारा हम लोग कम्युनिकेट होते हैं। अब ये जो लैंग्वेज होता है ना, ये बेसिक तौर पे देखा जाए तो एक आपका कह सकते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज हो गया और एक आपका कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया। कंप्यूटर लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज इसलिए हम बोल रहे हैं कि नेचुरल मतलब जो नेचुरल प्राणी यूज करते हैं। जैसे कि आपका ऐसा नहीं है कि केवल मानव ही भाषा अपना यूज करती है, चिड़िया भी अपनी भाषा यूज करती है, पशु भी अपनी भाषा यूज करते हैं। मानव की बात करें तो हम लोग भी विभिन्न तरह के भाषा उपयोग करते हैं। हिंदी है, हम लोग एज ए इंडियन हिंदी, इंग्लिश भी यूज करते हैं, हमारी कुछ क्षेत्रीय भाषा भी होती है। तो जैसे कि आपका बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, भोजपुरी हो गया, तो ये तमाम लैंग्वेजेज है जिसका उपयोग मेनली होता है हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। अब यदि हम लोग बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज ही है। अब ये जो कम्युनिकेट करेगा ना, ये करेगा एक यूजर को, यानी कंप्यूटर से। यानी कि यदि यूजर है और दूसरा कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर से, और या बोले तो यूजर को कंप्यूटर से या कंप्यूटर से यूजर को कम्युनिकेट करने का काम जो करता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से ही हम अपनी जो बात है वो बता पाते हैं। किससे? कंप्यूटर से। यानी हम अपनी इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं कि भैया हमको ये काम करना है, ये काम कर दो। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो हुआ वो आपका कह सकते हैं कि ये एक आपका सेट ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन यूजर्स एंड इट्स कंप्यूटर। यानी जो यूजर है और जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसके बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की प्रकार की। तो देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है बेसिकली 3 प्रकार के हैं। बेसिक तौर पे आपका सबसे पहला जो लैंग्वेज हुआ वो मशीन लैंग्वेज है। इसके बाद आपका असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज, और उसके बाद हो गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसको शॉर्ट में HLL भी कहते हैं। अब आपको बता दूं कि मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है, तो LLL। और ये जो लैंग्वेजेज है ये एक एक करके आए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि आगे हमने इसको डिस्क्राइब करके भी रखा है कंप्यूटर लैंग्वेज को, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जैसा कि हमने बात किया, ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। चूँकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था इसलिए हम लोग को ये आज देख भी रहे हैं। ये एक इसेंशियल टूल है जो कि इनेबल करता है ह्यूमन को कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से। अब ह्यूमन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जो भी आदेश होती है एक तरह से कि भाई हमें करना क्या है, वो हम देते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से। ये जो लैंग्वेजेज होते हैं अलग अलग स्पेसिफिक सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के थ्रू डिज़ाइन होता है, जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उपयोग होता है कंप्यूटर लैंग्वेजेज। हमने बात किया बेसिक तौर पे तो 3 लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और आपका हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आए थे कि कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग 3 पार्ट में बांटे, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो मशीन लैंग्वेज होता है
ये मशीन लैंग्वेज आपका मेनली 0 और 1 की भाषा होती है, जिसको बाइनरी बिट कहते हैं। एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है आपका 0 और 1 की भाषा है, यानी कि जो भी कुछ लिखा जाएगा वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि देखिए यहाँ भी है, मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड। जो 0-1 की भाषा है उसको बाइनरी कोड भी कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, जैसा कि फंडामेंटल में आप लोग पढ़े भी होंगे। ये डायरेक्टली एक्सिक्यूट किया जाता है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीधे तौर पे बोल सकते हैं कंप्यूटर द्वारा ये डायरेक्ट समझा जाता है। इसको समझाने के लिए किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपका जो लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज माना जाता है स्पेसिफिक टू ए पार्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी जो कंप्यूटर की आर्किटेक्चर है इसको डायरेक्ट समझ जाता है, क्योंकि 0 और 1 की भाषा जो है वो कंप्यूटर की अपनी भाषा हो गई और ये तुरंत समझ जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये तो आसान हो गया मशीन के लिए, बट ये एक यूजर के लिए, मेनली प्रोग्रामर के लिए जो कि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इस मशीन लैंग्वेज में 0 1 0 1 0 1 के कोड में लिखना ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा भी 1 इधर से उधर हुआ तो एक बहुत बड़ी बदलाव हो सकती है, बड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो ये डिफ़िकल्ट था। हालांकि आप फर्स्ट प्रोग्रामर की बात करें तो लेडी आदा गुस्ता को जाना जाता है, जिन्होंने ये 0 और 1 की भाषा में प्रोग्रामिंग की थी। तो ये जो आपका प्रोग्रामिंग का जो पहला लैंग्वेज हुआ कंप्यूटर लैंग्वेज का, वो है मशीन लैंग्वेज। अब आदमी जो होता है वो चाहता है कि अपने आप को और आराम की मामला ढूंढे और इसको आसान बनाने का प्रयास किया, और इस प्रयास में खोज निकाला असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में एक्चुअली होता क्या है कि कुछ वर्ड डिफाइन कर दिए जाते हैं। कुछ वर्ड का मतलब जस्ट लाइक प्रिंट करना है तो प्रिंट, सम, यानी कुछ ये प्री डिफाइन वर्ड थे। इन प्री डिफाइन वर्ड को निमोनिक्स कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग यदि असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो निमोनिक्स क्या होता है, ये सिंबॉलिक निमोनिक्स भी कहते हैं, यानी सिंबल होता है या एक वर्ड हम लोग सिंबल बना लिए प्रिंट करने के लिए, सम करने के लिए, और ये जो है रिप्रेजेंट करेगा मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन को। अब जाहिर सी बात है कि अब कंप्यूटर तो समझता है आपका 0 और 1 की भाषा, हम अपने आराम के लिए, जैसे देखिए इट इज़ स्लाइटली मोर ह्यूमन रीडेबल, मतलब ये थोड़ा सा तो आराम की मामला हो गई ना। जो 0-1 की कोड लंबा चौड़ा लिखना है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसके अलावे ये इजीली हमको याद भी रहेगा, उस चीज़ को हम लिखेंगे। लेकिन बात ये आती है कि हम तो लिख दिए बट कंप्यूटर कैसे समझेगा। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई कंप्यूटर के लिए कि ये तो हम समझ रहे हैं बट कंप्यूटर नहीं समझ रहा है। तो इसको समझाने के लिए हम ट्रांसलेटर यूज किए। आगे भी हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर इज ए सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। सिंपल, ये एक सॉफ्टवेयर ही है जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। मेनली तौर पे देखा जाए तो बेसिकली ये 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, जिसमें पहला होता है असेंबलर। अब ये जो असेंबलर है ना, यही असेंबलर, यहाँ पे भी लिख देते हैं असेंबलर, ये जो असेंबलर है इसी का काम होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग जिस ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। अब हमको कंप्यूटर को समझाना है तो पहले हम जब कोड लिख दिए असेंबली लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कराएंगे असेंबलर से, उसके बाद मशीन समझेगा, उसके बाद जो हम चाह रहे हैं उसके हिसाब से वो आउटपुट देगा। तो असेंबलर पहला लैंग्वेज हुआ। इसके बाद अब बात तो यहाँ बनी नहीं, यानी कि अभी भी 0 और 1 की भाषा में कुछ ना कुछ तो कोड आपको लिखना ही था। तो आदमी तो है भाई, हमेशा आराम की मामला ढूंढता है, इसको और इजी बनाने का प्रयास किया और ढूंढ निकाला हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक तरह से कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना होता है। कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि आप जो है पूरा कोडिंग ABCD फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जिस तरह से अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं उसी तरह से इसका कोड भी लिखना है, यानी 0 और 1 का टेंशन नहीं है। अब ये तो मेरे लिए बहुत आराम हो गया भाई प्रोग्रामर के लिए, तो अब क्या चाहिए? अब जो 0-1 की कोडिंग थी, सिंबॉलिक था, वो हट करके अब आ गया आपका इंग्लिश में लिखना है जो भी। हाँ, इसके लिए अपनी अलग रूल्स होते हैं, हालांकि सारे लैंग्वेजेस के लिए अपने सिंटेक्स अलग है, रूल्स अलग है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का रूल अलग है, उसी तरह से आपका हिंदी लैंग्वेज का रूल्स अलग है।
तो उसमें सेंटेंस बनाने का अलग रूल होता है, इसमें सेंटेंसेस बनाने का अलग रूल होता है। उसी तरह से उर्दू की अपनी अलग रूल होता है। तो हर भाषा की अपनी अपनी नियम कानून यानी कि होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लिश में आप लिखते हैं तो ये आराम का मामला हो गया, लेकिन मशीन के लिए अगेन ये डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई, यानी कि इसको मशीन तो समझेगा नहीं। तो इसको समझाने के लिए दूसरा जो ट्रांसलेटर आया वो हुआ इंटरप्रेटर, और एक और ट्रांसलेटर यूज हुआ जिसको बोला गया कंपाइलर। अब ये जो कंपाइलर है ये और इंटरप्रेटर, ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यहाँ भी हम लिख देते हैं इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये जो दोनों जो लैंग्वेज है, ट्रांसलेटर है, इसका काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज वाइस वर्सा होता है, मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज, ताकि हम लोग को भी समझना है। तो ये ट्रांसलेट करने का काम करता है कंपाइलर। तो ये 3 तरह का हुआ। अब एक अंतर आपको समझना पड़ेगा, इंटरप्रेटर जो होता है ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है कोड को। यानी कि यदि आपका 5 लाइन का प्रोग्राम है, मान लीजिए लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 5, ये ट्रांसलेट किया, 2 लाइन नंबर पर एरर आ गया तो यहीं रुक जाएगा और आपको बताता है कि भाई लाइन नंबर 2 पे एरर है, आप उसको ठीक करें। फिर अगेन पूरी मतलब एक एक लाइन को एरर समझेगा और उसको आपको बताते चलेगा, और अगेन आपको बार बार जा करके उसको सोल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाता है इंटरप्रेटर के अपेक्षा। ठीक है, तो मेनली आपके जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ये 3 हुए, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक तौर पे, और वो ट्रांसलेटर हो गए असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जो कि लाइन बाय लाइन, और इंटरप्रेटर करता है ट्रांसलेट, और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में करता है, एक ही बार बता देगा कि लाइन नंबर 2 और 4 पर एरर है, आप जाइए और 2 और 4 पे उसको सही कीजिए। तो इसको हम लोग थोड़ी से एक बार फिर से आगे बढ़ के देख लेते हैं। मशीन लैंग्वेज की हमने बात कर ली, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज कुछ एग्जांपल है, MOBX 5। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसा कि मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज है, तो नो डाउट ये ह्यूमन रीडेबल है, और ये सबसे बड़ी बात है कि हर लैंग्वेज की अपनी एक स्ट्रक्चर इस पर बात कर लिया है। इसके एग्जाम्पल में आपका आ गया C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेज है। अब हमने ट्रांसलेटर की भी बात कर ली। ट्रांसलेटर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर टूल है, प्रोग्राम है, जो कि एक कन्वर्ट करता है जो भी सोर्स कोड है, जैसा कि मैंने बताया, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में। ये बहुत इसेंशियल हो जाता है डेवलपर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, ताकि वो जो कोड लिखे हाई लेवल लैंग्वेज में वो कंप्यूटर हार्डवेयर को समझा सके, उसको एक्जीक्यूट करा सके और इंस्ट्रक्शन को समझ सके। इसमें हमने बात किया कि असेंबलर के बारे में, असेंबलर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं। नेस में नेट वाइड असेंबलर और JNU असेंबलर, ये 2 तरह के असेंबलर है। इसके एडवांटेज ये है कि ये ब्रिज का काम करता है ह्यूमन रीडेबल असेंबली कोड और मशीन कोड के बीच में। इसके बाद हम लोग इंटरप्रेटर की बात किए, तो इंटरप्रेटर जैसा कि हम लोग बताया लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ये ट्रांसलेट करता है। ये आसान इजी बनाता है हमारे एरर को डिबग करने के लिए, रिपोर्टेड इन रियल टाइम। ये इंटरेक्टिव डेवलपमेंट को और बेहतर बनाता है। इसमें मेनली जो एग्जांपल है पाइथन इंटरप्रेटर है, जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है, जो कि वेब ब्राउजर्स के लिए होता है। इसके अलावा एक और जो हमारा कंपाइलर बच गया, तो कंपाइलर जो है वो आपके इंटायर सोर्स कोड को पूरे प्रोग्राम, यानी जैसा कि बताया, पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है आपके मशीन कोड में, मशीन कोड एट वंस। ये आपकी जो परफॉर्मेंस है थ्रू एनालिसिस ऑफ द सोर्स कोड, डिटेक्ट एरर एंड जनरेट्स ऑप्टिमाइज्ड बाइनरी कोड, यानी कि ये तीनों काम करता है। जो भी आपका सोर्स कोड है, जो ट्रांसलेट करने का मतलब होगा कि जो भी एरर आएगा वो डिटेक्ट किया, उसको दिखाया, तब हम जाकर उसे सही करते हैं। इसका फास्टर एक्जीक्यूशन होता है, कोड प्री कंपाइल्ड ऑप्टिमाइज कैन बी अप्लाइड एंड एरर आर डिटेक्टेड बिफोर एक्जीक्यूशन, यानी कि कंपाइल टाइम में ही आपको बता देता है क्या क्या एरर है।
एग्जाम्पल में आपका GCC JNU कंपाइलर कलेक्शन का ही है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ कंपाइलर, ये दोनों कंपाइलर की एग्जाम्पल है। मैंने पहले या दूसरे वीडियो में भी बताया है, जो जिसमें कि VS कोड में आपको जब कंपाइलर इंस्टॉल करना है तो GCC हम लोग इंस्टॉल भी किए हैं कंपाइलर को, ताकि हमारा जो VS कोड में है आपके प्रोग्राम जो कंपाइल हो सके कंप्लीट रूप से। तो ये आपका बेसिक रहा कंप्यूटर लैंग्वेज एंड आपके कंपाइलर, जो कि आपको सीखने चले हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी सी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा फास्ट कर चलेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो देखिए, हर कंप्यूटर लैंग्वेज की अपनी एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होती है, कुछ सिमेंटिक्स होती है, जो प्रोग्रामर को हेल्प करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने के लिए। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, सबकी अपनी अलग अलग उद्देश्य है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ भी है तो कुछ का वीकनेस भी है। अब इसी में कुछ और कॉमन टाइप के कंप्यूटर लैंग्वेजेज को समझते हैं, जो कि इन तीनों कंप्यूटर लैंग्वेजेज की सहायता से ही डेवलप किए गए हैं या उसी के कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक तरह से कैटेगरी हो गया कंप्यूटर जो लैंग्वेजेज पढ़े हम लोग। तो यहाँ पे आपके पहला यदि हम लोग बात करते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज का, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है ये एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज ही होता है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है स्क्रिप्ट डेवलप करने के लिए, जो कि उसके टास्क को बहुत ही तुरंत ऑटोमेटिक एंड क्विकली कर देता है। इसमें आपके एग्जांपल में देखें तो पाइथन आपका स्क्रिप्ट लैंग्वेज का एग्जांपल हो जाता है, जावा स्क्रिप्ट हो गया, रबी हो गया, बस हो गया, ये सेल स्क्रिप्टिंग के रूप में भी जाना जाता है। यदि अगले की बात करें तो कंपाइल्ड लैंग्वेज, जैसा कि हम लोग देखें जिसको कि कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाता है, तो ये हम लोग का कंपाइल्ड लैंग्वेज के कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसके रिजल्ट होता है वो फास्टर एग्जीक्यूशन होती है। इसमें C++, रस्ट और गो लैंग्वेजेज आते हैं। इसके बाद इंटरप्रेट मतलब क्या, जो इंटरप्रेटर के द्वारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें आपको विदाउट ए सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप दे टेंड टू बी मोर फ्लेक्सिबल बट मे हैव स्लोअर एक्जीक्यूशन टाइम। फ्लेक्सिबल तो होता है लेकिन कंपाइल्ड लैंग्वेज से स्लो होता है। इसमें एग्जांपल आ गया आपका पाइथन, रूबी और जावा स्क्रिप्ट। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के एग्जांपल होते हैं। आगे हम लोग कुछ और लैंग्वेजेस को देख लेते हैं, जैसे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया। फंक्शनल लैंग्वेज फोकस ऑन ट्रीटिंग कंप्यूटेशन एज द इवेल्युएशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। मेनली जो मैथमेटिकल फंक्शंस से रिलेटेड काम होते हैं, इसके लिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। दे एम्फेसिस इम्यूटेबिलिटी एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, जिसमें आपका हस्केल, लिप्स, अर्लंग ये एग्जाम्पल हो गए आपके फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। इसके बाद आ जाते हैं UPS की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी जो कोड ऑर्गेनाइज की जाती है वो ऑब्जेक्ट पे आधारित होता है। इनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड बिहेवियर, इसका जो भी होगा वो आपके ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द ही ऑर्गेनाइज किए गए रहते हैं। इसमें आप UPS का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और भी कंसेप्ट देखने को मिलते हैं, जैसे इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। इसके एग्जाम्पल में आपका जावा, C++ और पाइथन आते हैं। यानी कि पाइथन जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, C++ और जावा, ये इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है। इसके बाद इसको UPS और दूसरा होता है प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको POP भी कहते हैं, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ये जो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसकी एक अपनी प्रोसीजर पैराडिग्म्स होती है, उसके थ्रू जो भी स्ट्रक्चर कोड, जैसे हम लोग C में पिछले क्लास में भी देखे कि पिछले वीडियो में कि जो C है हमारा वो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके फंक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर एंड एम्फेसिस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक पर आधारित होते हैं। इसमें इसके एग्जांपल में आपका C और पास्कल आ जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेज के भी कैटेगरी बने हुए हैं, यानी किसी खास स्पेसिफिक टास्क को सोल्व करने के लिए जिन लैंग्वेजेस का उपयोग किया जाता है उसको डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसमें आपका SQL हो जाता है। SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, जो कि मेनली डिज़ाइन किया गया है डेटाबेसेस के लिए, डेटाबेस से रिलेटेड काम करने के लिए। इसके बाद आपका HTML और CSS जो हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS को बोलते हैं, ये मेनली वेब डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी स्पेसिफिक है। जैसे पाइथन हो गया तो आप दोनों काम कर सकते हैं, यानी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, विंडोज भी बनाते हैं, जावा में भी बनाते हैं, सी में तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर ड्राइवर सब बनाते हैं C++ में। तो ये कुछ लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हो गए जो कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के कैटेगरी में रखे जाते हैं। ये कुछ मार्कअप लैंग्वेज हो गए। अब मार्कअप लैंग्वेज जैसे HTML हो गया, XML हो गया, मार्कडाउन हो गया, ये मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। मार्कअप लैंग्वेजेज आर यूज फॉर स्ट्रक्चरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डाटा। मेनली होता क्या है कि जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो लैंग्वेजेस का उपयोग किया जाता है वो स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करता है, किसके लिए, जो हम लोग डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफन वेब एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, तो इसके लिए आपका उपयोग होता है मार्कअप लैंग्वेज। इसके एग्जांपल में आपका आ गया HTML, XML और मार्कडाउन। और लास्ट एक और देख लेते हैं, ये आपका है क्यूरी लैंग्वेज। अब क्यूरी लैंग्वेज जो हो गया, इसका काम है क्यूरी करना। जैसे आपका हम लोग डेटाबेस के लिए जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, तो ये भी क्यूरी करने के लिए, यानी कि जो भी हम लोग का डाटा है या जो भी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट है उससे डेटा को रिट्राइव करना, मैनिपुलेट करना और डाटा को मैनेज करना, ये क्यूरी करना हो गया। तो उसके लिए स्पेसिफिक एग्जांपल होते हैं SQL और XPath, एक XML के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के विथ एग्जांपल्स हमने बात की। बेसिक जो आपको ध्यान रखनी है वो मेनली रखनी है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के 3 प्रकार, आपका मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और उसको जो ट्रांसलेटर यूज किए जा रहे हैं उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए, मशीन लैंग्वेज में किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मशीन उसको डायरेक्ट समझता है। असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर उपयोग किया जाता है और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर यूज किया जाता है। तो ओवरऑल ये वीडियो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर पे रहा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है पूरी कंप्लीट आपको, ये तो थ्योरेटिकल 2-3 वीडियो आएंगे, इसके बाद मेनली हम लोग कोडिंग पे बात करेंगे और कंप्लीट रूप से C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वीडियो, C++, जावा आने वाले वीडियो में शामिल होंगे। तो आप एक बार ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।